हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आरके इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके इंग्लिश क्लासेज में। तो जैसे आप लोग इस क्लास के साथ बने हुए हैं और पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप लोग बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे और वर्ब का जो पिछला क्लास था वह ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको बताया जा रहा था। ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स बताए गए हैं, प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल के बारे में आपको बताया गया था और अब हम बात करते हैं मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स के 10 टाइप्स बताए गए हैं। मॉडल्स कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। तो अब उनको हमें अलग अलग पढ़ने की बारी आ गई है। तो आइए देखते हैं मॉडल्स क्या होते हैं और उनका हम कब और कैसे यूज करते हैं। ध्यान से आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन बच्चों को भी शेयर कर दीजिए जो इन चीजों को बहुत ही बारीकी से जानना चाहते हैं, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही है सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, और आप किसी भी वीडियो को मिस न कर पाए। तो आइए देखते हैं आज हम कैन का यूज, ठीक है। लिखिए यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। कैन का यूज हम कब करते हैं? देखिए यह जो कैन है बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कैन का जो यूज होता है यह होता है जब हम अपनी पावर को शो करते हैं, ठीक। जब एबिलिटी दिखाते हैं और जब हम कैपेसिटी दिखाते हैं। जब हमको अपनी एबिलिटी दिखाई जाती है, जब कैपेसिटी दिखाते हैं, जब अपने हम पावर को दिखाते हैं, तो क्या होता है उस समय कैन का यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे? देखिए जैसे यह एक पतलू हो गया, यह एक पतलू सा व्यक्ति हो गया, ठीक है, और एक हो गया यह मोटू सा व्यक्ति, यह थोड़ा बॉडी बिल्डर है। तो यह जो है यह तो बोलेगा इसको देख करके कि मैं तुमको पीट सकता हूं या मैं तुमको मार सकता हूं। ये बोलेगा आई कैन बीट यू? नहीं, क्योंकि इसके पास तो पावर है नहीं। कौन बोल सकता है? यह बोलेगा, ठीक है। यह क्या बोलेगा? आई कैन बीट यू। क्यों बोलेगा? क्योंकि इसके पास पावर है, इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। इसके पास इतना एबल है कि क्या कर सकता है? यह इसको पीट सकता है। कहने का सेंस समझ रहे हैं ना? इसके पास इतना एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। इसके पास इतना पावर है कि यह क्या करता है? इसको पीट सकता है। तो कैन का यूज कब करते हैं? जब हमको अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, यानी जब किसी चीज को हमको शो करना रहता है कि यानी मैं यह काम कर सकता हूं, मेरे अंदर उतनी क्षमता है, मेरे अंदर उतनी पावर है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं। जब मैं इस काम को कर सकता हूं तो वहां पे क्या होगा? वहां पे कैन का यूज करते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना मैं इस चीज को लिख सकता हूं या मैं इस पेपर को क्रैक कर सकता हूं। कब कर सकते हैं? जब आपके अंदर उतना एबिलिटी रहेगा, जब आपके अंदर उतनी कैपेसिटी रहेगी तब। ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, बोल दी कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूं, होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो कैन का यूज कब करेंगे? याद रखिएगा, हमको अपनी पावर को शो करना होगा, अपनी एबिलिटी दिखानी होगी, अपनी कैपेसिटी को शो करना होगा, तो उस समय क्या करेंगे? उस समय हम कैन का यूज करेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए और कैसे इसको बनाते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है? हमारे पास पावर है, ठीक है। तो इसका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है, प्लस पावर टू लगा दीजिए, पावर टू, या एबिलिटी टू, या कैपेसिटी टू, प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। क्योंकि बताया गया है कि जो जितने भी मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यह क्या हो गया? यह क्या बोलता है कि आई हैव पावर टू, एबिलिटी टू या कैपेसिटी टू, यानी आई हैव पावर टू, एबिलिटी टू या कैपेसिटी टू,
अब तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं, यानी बीटीयू, यानी मेरे पास इतना पावर है, मेरे पास इतनी क्षमता है, मैं इतना योग्य हूं, मेरे पास इतनी योग्यता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुमको पीट सकता हूं, ठीक है। या मेरे पास इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेसिटी कि मैं इस पेड़ पे चढ़ सकता हूं। आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, आई हैव पावर टू बीट यू, ठीक है। यानी मेरे पास इतना पावर है कि क्या कर सकता हूं, मैं तुमको पीट सकता हूं। इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, एबिलिटी टू और कैपेसिटी टू या पावर टू। इन तीनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कैन को डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे पास इतना पावर है, ठीक है। या इसको एक इसका स्ट्रक्चर और भी आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि मैं एबल हूं, मैं इस काम को करने योग्य हूं। आई एम एबल टू क्लाइम ऑन द ट्री, आई एम एबल टू क्लाइम ऑन द ट्री, यानी मैं पेड़ पर चढ़ने योग्य हूं, यानी मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं। कब चढ़ सकते हैं, जब आप एबल रहेंगे तब तो। यदि आप डिसेबल हैं, बोलेंगे मैं काम कर सकता हूं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या होगा, उसके योग्य होना पड़ेगा। यदि आप उसके एबल हैं तभी आप बोल सकते हैं इस काम को कर सकता हूं, ठीक है। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यानी कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, मैं नदी में कूद सकता हूं, या मैं नदी को पार कर सकता हूं। यानी यह क्या करेगा, जो कैन है वह क्या करेगा, वह अपनी एबिलिटी, अपनी पावर, अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को यह शो करता है, ठीक है दोस्तों। समझते रहिए इस तरीके से, और इस कैन का यूज पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। आगे देखिए इसका यूज और किस तरीके से करते हैं, यूज कर रहे हैं इसको। देखिए, कैन का यूज आगे हम करते हैं जब हमको कोई परमिशन लेना पड़े, ठीक है। परमिशन के लिए भी क्या करते हैं, परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो वहां पे देखिए हम कैसे यूज करते हैं परमिशन। और जो परमिशन होते हैं क्या होते हैं, तीन टाइप्स होता है परमिशन का, तीन टाइप्स होता है। पहला होता है आपका फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल लेंगे। दूसरा इनफॉर्मल, और जो तीसरा होता है वह होता है पोलाइट। और फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, पोलाइट क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम जानते हैं कि कैन का यूज इसमें किसमें करते हैं, फॉर्मल में करते हैं, इनफॉर्मल में करते हैं, या पोलाइट में करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पहला फॉर्मल देखते हैं। फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल का मतलब होता है सभ्यता, जहां पे हमको अपनी सभ्यता को, अपने शिष्टाचार को शो करना पड़े, ठीक है। तो कैन में कोई शिष्टाचार शो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी अकड़ को, अपनी पावर को दिखाते हैं, तो वहां पे हम सभ्य थोड़ी शो होंगे, अपनी हम सभ्यता को शो नहीं करते हैं ना। वहां पे क्या अपनी पावर को दिखाते कि मैं यह काम कर सकता हूं। अब किसी को बोलेंगे मैं तुमको पीट सकता हूं, इट इज नॉट अ टाइप्स ऑफ फॉर्मल, ठीक है। यानी आप उस समय शिष्ट नहीं होंगे, आपके अंदर उसमें शिष्टाचार नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, जो फॉर्मल होता है यह स्टार्ट होता है मे से। जो फॉर्मल को शो कौन करता है, मे करता है, ठीक है। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस सर, ठीक है। सर मैडम यहाँ पे जो भी लिख सकते हैं, यदि यह नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो फॉर्मल को शो करेगा उसके लिए, ठीक है। जैसे हम क्लास में इंटर करते हैं, या किसी ऑफिस में इंटर करना हुआ, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, सपोज हम कहीं इंटरव्यू देने गए, तो इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या करते हैं, दरवाजा तो बंद रहता है तो लात से मार के खोल देते हैं, यही करते हैं। गए, चलो पैर से मारे, दरवाजा खुल गया, पहुंच गया अंदर, हाँ बताइए क्या लेना है इंटरव्यू। ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया जाता ना, ठीक है। क्योंकि क्यों, वहां हमको फॉर्मल तरीके से पेश होना पड़ता है। या यूं कहें कि जब हम किसी नए प्लेस पे जाते हैं, किसी नए व्यक्ति से जब हमको बात करना रहता है, किसी न्यू पर्सन के साथ कोई मीटिंग रहती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम फॉर्मल चीज का यूज करते हैं, फॉर्मल तरीके से हम उसके सामने पेश आते हैं, ठीक है। किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर, ठीक है।
क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। वहां पे ये नहीं बोलेंगे कैन आई कम इन, ठीक है। वहां पे क्या बोला जाएगा, वहां बोला जाएगा मे आई कम इन सर, ठीक है। यहाँ पे कम इन लिखा करिए, ठीक है, कमिंग मत लिखा करिए, ये नहीं होता है, मे आई कमिंग नहीं होता है, ठीक है, मे आई कम इन होता है, ठीक है बच्चों ना। इसी को ध्यान दिया करिए, आप लोग कभी कभी कमिंग लिख देते हैं, मे आई कमिंग सर, ठीक है। तो कमिंग नहीं होता है क्योंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और इन लगता है अंदर के लिए, ठीक है। तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम रहेगा, इसके बाद इन फिर सर, ठीक है। तो मे आई कम इन सर, यानी कि फॉर्मल काम कब यूज करते हैं, जो परमिशन फॉर्मल तरीके से लेंगे तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे जब हमको शिष्टाचार शो करना रहेगा तब, ठीक है। आइए दूसरा इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल का स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इनफॉर्मल मतलब असभ्य, जहां पे कोई शिष्टाचार ना हो, जहां पे कोई मैनर ना हो, ठीक है। यह कब यूज करते हैं, अपने दोस्त मित्र के साथ, या हमसे जो छोटे हैं, जिनसे हम परिचित हैं, जिनको हम जानते हैं। यानी किसी के घर में दरवाजा लगाए, किसी घर अपरिचित वहां पे गए, उसके साथ इनफॉर्मल तरीके से बात करने लगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वो तो आपको मार के भगा देगा ना, क्योंकि आप तो उससे परिचित हैं, आपको वो जानता नहीं, ठीक है। लेकिन जिस दोस्त को, जिस मित्र को आप जान रहे हैं, जो आपसे छोटा भाई है, उसको आप जान रहे हैं, तो उसके तरीके से तो आप ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। उसके तरीके, उसका अगर कोई पेन लेना हुआ, कोई कॉपी लेना हुआ, तो ऐसे नहीं बोलेंगे प्लीज मे आई टेक योर बुक और पेन आर टी, ठीक है। क्या करेंगे, कैन आई टेक योर बुक और पेन, ठीक है। यानी क्या मैं तुम्हारा यह ले सकता हूं, ले सकता हूं नहीं, आप ले भी सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या है, वहां आपके अंदर पावर है, आप उतने एबल है कि मैं यह काम को कर सकता हूं, यानी मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, ठीक है। तो यह क्या करेगा, जो कैन है वह इनफॉर्मल को शो करता है। जब कोई परमिशन लेना पड़ता है तो हम कैन का यूज कब करेंगे, परमिशन लेने के लिए ऐसी जगह पे जहां पे हमसे छोटे हों या जहां पे हम परिचित हों, जिनके पास हम अपनी एबिलिटी, अपनी पावर को शो कर सके। अब सबके सामने अपनी एबिलिटी, अपने पावर को शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके सामने हम शो करेंगे उसी के साथ कैन का यूज किया जाएगा, ठीक है, जो कि इनफॉर्मल तरीके में आता है। कैन का यूज हम कब करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। अब देखिए पोलाइट क्या होता है। पोलाइट यानी विनम्र, विनम्रता क्या होती है, ठीक है। यह तो एक शिष्टाचार हो गया, ठीक है, लेकिन पोलाइट होता क्या है, विनम्रता क्या होता है। तो देखिए विनम्रता क्या होता है, यानी जब हम किसी के सामने बहुत ही विनम्र भाव से, ठीक है, बिल्कुल शांत स्वभाव से, उसके सामने एक प्रकार से कहिए गिड़गिड़ा करके, ठीक है, यानी जब हम किसी के सामने गिड़गिड़ा करके उससे कोई चीज मांगना रहे या कुछ करना रहे, तो वहां पे क्या करते हैं, तो वहां पे हम पोलाइट केस का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम यूज करते हैं कुड या वुड का, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो कुड का यूज करेंगे या तो वुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर दो बनेगा, एक बनेगा वुड का, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस प्लीज प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। यानी वुड यू गिव मी 2000 रुपीज प्लीज, ठीक है। तो जब किसी से हमको पैसे मांगना पड़ता है तो पोलाइटनेस से थोड़ी मांगा, सॉरी, तो वहां फॉर्मल तरीके से हम नहीं मांग सकते क्या मुझको 2000 रुपए दे सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी नहीं बोला जाएगा। ये बोलोगे ना क्या आप मुझको 2000 रुपए दे देंगे प्लीज, ठीक है, यानी थोड़ा पोलाइटनेस से मांगा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मल तरीके का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर वुड हो जाएगा, वुड यू गिव मी 2000 5000 10,000 जो भी हमको मांगना हो, ठीक है, या जो भी जहां पे पोलाइटनेस का काम करता हूं, ठीक है, रुपीज प्लीज। और जो उसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, यह बनेगा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए जब दूसरा जो स्ट्रक्चर क्या बनता है, कुड प्लस सब्जेक्ट फिर प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब, ठीक है। यानी जब दूसरा स्ट्रक्चर हम लगाएंगे तो कुड यू प्लीज, क्या लगाएंगे, कुड यू
प्लीज गिव मी 2000 रुपीज, ठीक है, क्या लगाएंगे, कुड यू प्लीज गिव मी 2000 रुपीज, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि हम कैन को पढ़े, ठीक है। तो कैन का यूज हम परमिशन के लिए क्या किस तरीके से करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। कैन का यूज हम फॉर्मल या पोलाइट में नहीं करेंगे। यहाँ पे यह नहीं बोलेंगे कि कैन आई कम इन सर, ठीक है, क्योंकि कैन आई जब यदि हम बोल देते हैं कैन आई कम इन सर, तो या तो कैन आएगा या तो सर आएगा, ठीक है, क्योंकि सर के साथ हम किसी इनफॉर्मल तरीके से, असभ्य तरीके से पेश नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इनके सामने हम क्या करेंगे, इनके सामने हमको हमेशा क्या होगा, एक फॉर्मल तरीके से पेश आना पड़ेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे फॉर्मल हम तरीके से पेश आएंगे तो यहाँ पे कैन न रह करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, में हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे सर नहीं रहेगा तो यहाँ पे कैन हम कर सकते हैं, ठीक है, तब बोलेंगे कैन आई कम इन, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जैसे आपका क्लियर हुआ, आप वैसे ही अपने जो भी अन्य दोस्त साथी हैं, आपके जो मित्र हैं, उन सब लोगों का जो यह कॉन्सेप्ट है क्या करवाइए, सबका क्लियर करवाइए, ठीक है। क्योंकि यह सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे दे देगा कैन आई कम इन सर, क्या मिस्टेक है इसमें, यदि आप इस मिस्टेक को जानेंगे तब तो करेंगे, पता नहीं है चलो तब तो यह सेंटेंस सही बना है, कोई बात नहीं, कर दो। या ऐसे बोल दिया मैं आई कम इन, तो भी इसमें फाल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या करना है, हमको इसके हर एक नियम को, जो इसके छोटे छोटे नियम हैं, हर एक नियम को, हर एक स्ट्रक्चर को जानना होगा, ठीक है। और जानने के लिए आप लोग इस क्लास RK इंग्लिश क्लासेज में बने रहिए, आपको हर एक छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जो भी आपके लिए उपयोगी चीजें हैं, जो भी परीक्षा में आने की संभावना है, या जो भी परीक्षा में चीज आती हैं, हर एक चीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा, उन हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चाहे आप कोई तैयारी कर रहे हो, या आप कॉलेज कर रहे हो, ठीक है, या आप स्कूल में पढ़ रहे हो, हर एक चीज के लिए क्या करेगा, हर क्लास के लिए क्या यह नेसेसरी है, हर चीज में आपका यह हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ऐसे ही वीडियोज को देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।